Students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 Rebels and Raj यानी विद्रोह और जुराज। इस चैप्टर में हम 1857 की जो रेवोल्यूशन हमारी क्रांति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके टॉपिक लेसन का कंप्लीट नेम भी क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, यानी 1857 का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो कैसा था और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई थी। तो इस पूरे चैप्टर को क्या है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मैं सिर्फ सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट के जो आगे सब पार्ट डिवाइड किए गए हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है द पैटर्न ऑफ द रिवोल्यूशन, यानी जो क्रांति हुई थी उसका क्या है पैटर्न कैसा है। आप हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो कई जगह विद्रोह का या रिवोल्ट वर्ड का भी यूज़ किया गया है, लेकिन इंडियंस के लिए क्या है 1857 का क्या है, या तो एक मूवमेंट कह सकते हैं हम इसको, एक आंदोलन कह सकते हैं, या इसको एक हम क्रांति कह सकते हैं, या इसको विरोध कह सकते हैं। यह क्या है ब्रिटिशियर्स के लिए क्या हो सकता है, एक रिबल हो सकता है, विद्रोह हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है हाउ द मुटिनीज बिगन, यानी मुटिनीज क्या है, जैसे क्या होते हैं सिपोए होते हैं, सिपोए किसी भी एक बटालियन के लिए काम करते हैं और वो उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, यानी जिस गवर्नमेंट के लिए वो काम करें उसके अगेंस्ट के चले जाते हैं, तो उनके द्वारा जो रिवोल्ट किया जाता है वो कहलाता है मुटिनीज। तो इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि 1857 की जो रिवोल्यूशन हुई थी वो क्या है मेरठ की एक मतलब छावनी से स्टार्ट हुई थी। मेरठ के जो सिपाही थे, सिपोए थे, उन्होंने क्या है जो उनको वेपन्स वगैरह दिए जाते थे या उनको गन वगैरह दी जाती है, उनको यूज़ करने के लिए मना कर देता है। और 10 मई 1857 को क्या होती है वो स्टार्ट होती है, तो उन्हीं के बारे में है। फिर है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसका विद्रोह होने के बाद मतलब वो विद्रोह कहाँ तक, दिल्ली चला जाता है, मेरठ से स्टार्ट होकर के दिल्ली तक। वैसे ये काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी प्लान्ड था, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं कहेंगे लेकिन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया का इसमें काफ़ी बड़ा पार्टीशन था। तो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके लिए क्या है अंग्रेज़ों ने क्या क्या कम्युनिकेशन किया, तो इसमें 3 आपके चैप्टर में देखने को मिलेगा। 7th अवध इरेगुलर कैवलरी कैप्टन जो हैरी थे अवध के, जिसको क्या है एक मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदू सिपोइज थे, उन्होंने ही बचाया था। चार्ल्स बाल्स एक राइटर थे, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। तो ये कम्युनिकेशन करते हैं कि इसे रिवोल्ट को दबाने के लिए या लोगों को समझाने के लिए इस तरह से। नेक्स्ट है लीडर्स एंड फॉलोअर्स, यानी मेन लीडर कौन कौन से थे, जो क्या है कई जगह लीडर्स बने हुए थे, यानी कमांड कर रहे थे उन जो, क्योंकि ये स्टार्ट तो किससे होता है स्पोए से होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है पीसेंट्स है, मनी लेंडर्स है, साहूकार हैं, ये यानी कॉमन पीपल्स हैं, ये सारे के सारे इसके साथ क्या चले जाते हैं ऐड होते जाते हैं। तो इसमें लीडर थे नाना साहिब है, जैसे कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की से थी, कुंवर सिंह था अरोज से थे, ब्रिजिस कदर थे वो क्या है अवध से थे, सामाल जो थे बैरोट से थे, इस गोनो जो थे सिंहभम थे। तो इस तरह से क्या है इसके अंदर कौन कौन से लीडर्स थे उनके बारे में कुछ पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है रोमस एंड द प्रोहिबिशंस, तो मतलब कि ये जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट क्यों होती है, या इसको जो प्लांट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले काउ एंड पिग्स फैट कोटेड बुल्ट, यानी कारतूस, बुल्ट मतलब कारतूस, उनके अंदर पहले क्या है जो गन वगैरह के अंदर कारतूस यानी बुल्ट डाली जाती थी, उसको पहले मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद ही क्या है वो गन के अंदर डाली जाती थी बुल्ट, और उसके बाद चलाई जाती थी। तो उसमें कहा गया कि काऊ और पिग्स की क्या है हिंदू और मुसलमानों, काऊ क्या है हिंदूज के लिए और पिग्स क्या है मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या है इनकी चर्बी का यूज नहीं करते, इनके मीट्स का यूज नहीं करते, तो इसलिए क्या है ये इस तरह की बुल्ट जो बनाई गई थी वो क्या है इसका एक बड़ा रीजन मानी जाती है, इसका बड़ा एक कारण मानी जाती है, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि उनका रिलीजियस क्या ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह से वो अगेंस्ट भी हुए थे, काफ़ी मिलिट्री मैन थे, काफ़ी सिपोए थे, उन्होंने मना कर दिया था। कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ द डिस्ट्रॉय कास्ट एंड रिलीजियस बाय ब्रिटिश, और क्या है यही नहीं इसके अलावा भी अनेक तरीक़ों से क्या है उनकी जाति को उनके धर्म को क्या है नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। अगला प्रोफेंसी यानी एंड ऑफ द कॉन्ट्रेरी ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी ऑन द 23 जून 1857। तो इसकी जो प्रोवेंसी है वो क्या है 23 जून, मतलब ये माना जाता है कि एंट्री डेट
जो अंग्रेज़ों की थी वो 23 जून थी, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद ही वो बंगाल में सबसे पहले क्या है उनका आगमन हुआ था। तो ब्रिटिश क्या है कि आने की डेट यही मानी जाती, तो इस डेट को क्या है बैटल ऑफ प्लासी के साथ में उसको कॉन्ट्रेरी कर रहे थे। नेक्स्ट है चपाती डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा क्या है इसके मतलब जो रिवोल्यूशन चल रही थी तो उसके दौरान क्या है चपाती बांटी जा रही थी। चपातियाँ किस तरह से कि मतलब कि ये रिवोल्ट क्या है एक दूसरे को चपाती दे करके कि क्या है इसके अंदर सहयोग करेंगे। इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा भी चपाती का यूज किया जा रहा था, मतलब सिपोय वगैरह का जो खाना देते थे उसके अंदर, और कहा जाता था कि उस जो चपाती थे उसके अंदर जो गाय होती थी उसकी हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता था। तो इस तरह से ये क्या है ये इसके पार्ट थे। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर व्हाई डिड पीपल इन द रोमर्स। तो लोगों को कैसे क्या है बिलीव भी लिख सकते हो, पीपल्स बिलीव इन द रोमर्स, यानी लोगों का क्या है उसके अंदर बिलीव क्या है। जैसे कि आप देखोगे कि 1857 के आसपास क्या है राजा राम मोहन राय है या नेक क्या है वो ब्रिटिश को अच्छा भी मान रहे थे। तो उस तरह से उनका बिलीव कैसे था, क्योंकि ऐसी कुछ पॉलिसियाँ चलाई जा रही थी उनके मतलब टाइम के दौरान, अंग्रेज़ों के टाइम के दौरान, जो काफ़ी अच्छी भी थी। तो जैसे कि विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन, कि जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने क्या है पश्चिमी शिक्षा वेस्टर्न एजुकेशन थी जो अंग्रेजी वगैरह थी उसके बारे में क्या है लोगों को मोटिवेट किया, इंट्रोड्यूस करवाया। और जो विदेश के अंदर मतलब फ़ॉरेन के अंदर पढ़ कर के आ रहे थे वो क्या है इसके फेवर में होते चले गए कि इस तरह की अगर एजुकेशन इंडिया के अंदर आती है तो इंडिया के अंदर भी क्या है ये सिस्टम क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मतलब कि लोगों जो कास्ट के अंदर है या अगर वो एजुकेटेड होंगे तो क्या क्या है धीरे धीरे वो लिबर्टी के बारे में फ्रीडम के बारे में समझ सकेंगे। लॉ ऑफ द अबॉलिश सती 1839, इसके अलावा क्या है सती प्रथा थी एक, सती प्रथा जिसके अंदर क्या है किसी की वाइफ को उसके हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती तो उसी के साथ क्या है जिंदा जला दिया जाता था, उसी की मतलब जब उसको जलाते थे हिंदुज़म। तो इसके ऊपर भी बैन कर दिया था अंग्रेज़ों ने 1839 के अंदर। तो इसके कारण भी काफ़ी पीपल्स जो है बिलीव करने लगे थे जो एजुकेटेड थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश अमेक्स मैनी किंगडम्स। इसके अलावा क्या है जो अंग्रेज़ थे उन्होंने काफ़ी किंगडम्स को क्या है एक तो जीत भी लिया था और जो काफ़ी मतलब ये कह सकते क्रूल वगैरह थे उनको हटा भी दिया गया था। और वहाँ पर क्या है वो मतलब पीपल्स के लिए लॉ बना रहे थे, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट से तो जो लॉ वगैरह आते थे वो अच्छे थे। यहाँ के ऑफिसर्स वगैरह है वो यहाँ पर उनके साथ क्या है किसी तरह का अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, अपने आप को ज़्यादा ऊपर मानते थे उनसे, मतलब एक तरह का क्या है काफ़ी गैप समझते थे। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना था कि वो पीपल्स के साथ क्या है अच्छी रहती। तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या है वन बाय वन डिटेल से करेंगे। ओके, थैंक यू।